बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे CS403 जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी असाइनमेंट नंबर 2। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जून 2025 है। अभी इसका असाइनमेंट का सोल्यूशन जो सर ने हमें कहा है कि हमने सबमिट करवाना है वो डॉक और डॉक एक्स की फाइल में सबमिट करवाना है, ठीक है। और कोई भी फॉर्मेट्स आपका जो होगा वो नहीं चलेगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके असाइनमेंट्स की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो है कि हम जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं, सीक्वल की कमांड्स हैं, उन पर हमारी अच्छी कमांड हासिल हो जाए, जैसे इंसर्ट है, सीक्वल ऑपरेटर्स हैं, और सेलेक्ट है, वेयर है, ठीक है। फिर डेवलपिंग एसक्यूएल बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, आप एसक्यूएल बेस्ड सॉल्यूशन बना सकें। अब हमें यहाँ एक सिनेरियो दिया गया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है, आपके पास वक्त नहीं है या आप मसरूफ़ रहते हैं या आपको बनाना नहीं चाहते, तो आप आपसे रब्ता करके पेड में असाइनमेंट बनवा सकते हैं ड्यू डेट से पहले पहले, ठीक है। सिनेरियो दिया गया है कि हमें डेटाबेस बनाना है, ठीक है। एक हमें डेटाबेस बनाना है यूनिवर्सिटी के लिए, जो स्टूडेंट्स के जो करेगा ट्रैक कोर्सेज एनरोलमेंट्स यूजिंग एसक्यूएल कमांड, ठीक है। अब एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं वो सारा मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है कि हमने इंसर्ट 1 रिकॉर्ड इनटू ईच टेबल विद अप्रोप्रिएट डाटा यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। हमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और सिनेरियो ये दिया गया। सिनेरियो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो जो स्टूडेंट का टेबल होगा उसके अंदर स्टूडेंट आईडी होगी, ये प्राइमरी की हमारे पास होगी, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, फ़ोन एंड एडमिशन डेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर लिखनी है। और कोरस का जो टेबल होगा उसमें जो कोरस की आईडी होगी, जैसे CS304 है, CS403 है, तो वो हमारे पास प्राइमरी की होगी। और इस तरह से एनरोलमेंट टेबल के अंदर एनरोलमेंट जो आईडी होगी वो हमारे पास प्राइमरी की, बाकी सब होगी हमारे पास सेकेंडरी की कह सकते हैं आपको, ठीक है। कोरस नेम, डिपार्टमेंट, क्रेडिट्स एंड इंस्ट्रक्टर नेम आ गया। और इसके अंदर जो स्टूडेंट आईडी है हमारे पास फॉरेन की है, कोरस आईडी भी फॉरेन की है, और एनरोलमेंट डेट एंड ग्रेड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आपने सोल्व करना है स्टूडेंट्स, मैंने इसकी फाइल तैयार की हुई है, सेकंड क्वेश्चन की भी तैयार की हुई है कि कौन सी क्वेरी लिखनी है यहाँ आपने, ठीक है। ये वाली फाइल है, ठीक है जी। आप इस तरह से करेंगे। सिनेरियो हमें यहाँ दे दिया गया सारा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यू आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट 1 रिकॉर्ड इनटू ईच टेबल विद एप्रोप्रिएट डाटा यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। इसमें आपने कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, जैसे हम पहले जाकर डायग्राम डाटायो पे या इस तरह से किसी और सॉफ्टवेयर पे जाके इनकी डायग्राम्स बनाते थे, तो वो हमने नहीं बनाने, सिर्फ हमने थ्योरी कहनी है। सर ने कहीं भी नहीं कहा कि हमने प्रैक्टिकल करके दिखाना है सर को, ठीक है। अच्छा, पहला है इंसर्टिंग रिकॉर्ड इनटू स्टूडेंट टेबल, इसको यहाँ बोल्ड कर दें। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आप अपनी यहाँ स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमें दिया गया ना ऊपर ये वाला सिनेरियो, इसके हिसाब से स्टूडेंट टेबल हम ये चाह है। तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो 1 होगी, ठीक है, और स्टूडेंट आईडी होगी, और फिर फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है। 1 यहाँ आपने इस जगह पे स्टूडेंट आईडी अपने लिखनी है, और फिर अली के नाम से या फर्स्ट नेम यानी आपका हो गया असद, फिर असद खान, ये लास्ट नेम हो गया, ठीक है। और फिर इस तरह से आप अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेम यहाँ आपने सन चेंज कर देना, और यहाँ डेट, और यहाँ मंथ, और यहाँ डेट कर देना। मेल होंगे तो आप मेल लिख देंगे, फीमेल होंगी तो फीमेल लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ आप अपनी एग्जांपल के तौर पर कोई भी जीमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं। बेहतर ये है कि जो आपके BULMS पे लगी हो ना वही आप ऐड करें। यहाँ अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, और फिर एडमिशन डेट की आपकी BU में एडमिशन कब हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारा जो सेकंड सर ने सिनेरियो दिया हुआ था कि हमने रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड करना था कि इंसर्टिंग रिकॉर्ड इनटू ईच कोरस टेबल। अब ये हमारे दिया हुआ ऊपर, ये जो सर ने हमें दिया था, इसमें वैल्यूज़ हम ऐड करेंगे। तो 101 कोरस की आईडी है, डेटाबेस सिस्टम हमने बनाना है, और फिर जनाब डेटाबेस सिस्टम इसका नाम है कोरस आईडी का ना, कोरस नेम जो है। और फिर जो डिपार्टमेंट हमारा कंप्यूटर साइंस का है, आपका डिपार्टमेंट सबके कंप्यूटर साइंस का होगा, और जो क्रेडिट्स होंगे वो 3 होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, 3 आप लिख देना यहाँ। और फिर इंस्ट्रक्टर का नाम, जो भी आपका इंस्ट्रक्टर का नाम होगा ना वो लिखा होगा। शायद असाइनमेंट में मैं देखता हूँ यहाँ लिखा हो, असाइनमेंट की फाइल में इंस्ट्रक्टर का नेम नहीं, इंस्ट्रक्टर का नेम नहीं लिखा हुआ। वैसे आप अपने LMS से जाके ना देख लेना कि आपको कौन पढ़ाता है ये सब्जेक्ट, फिर आप वो लिख देंगे यहाँ। और फिर जो थर्ड हमारे पास इसका पार्ट है वो ये है कि इसमें हमने अपने एनरोलमेंट टेबल के अंदर अपने रिकॉर्ड ऐड करने हैं। तो उसमें हमने पहले एनरोलमेंट आईडी लिखनी है जो हमारी 1001 थी, ठीक है। और फिर हम स्टूडेंट आईडी लिखेंगे अपनी 1, यहाँ आपके कंप्लीट अपनी स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, BC जो भी है, ठीक है।
और फिर कोरस की आईडी लिखेंगे, फिर कोरस हम CS403 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और इनरोलमेंट डेट हमारी जो होगी वो लिखेंगे, और ग्रेड जो आपका आया होगा वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिएट द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग एसक्यूएल क्यूरी फॉर ईच स्टेटमेंट इन कॉलम 2। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमसे सर ने हमें दिया कि लिस्ट आल स्टूडेंट बोर्न इन बिटवीन 2000 2005 फॉलो द फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट। अब हमने इसकी एसक्यूएल क्यूरी लिखनी है। अब एसक्यूएल क्यूरी लिखने से पहले आपको ये एसक्यूएल लिखना ज़रूरी है। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन, ये आपने ऐसे ही लिखना है जैसे छोटे अल्फाज लिखे हैं तो छोटे, बड़े लिखने तो बड़े, ठीक है। बिटवीन 2001 एंड 2005 12 31, ठीक है। ये हमारी इसकी एसक्यूएल क्यूरी होगी। और जो अगली एसक्यूएल स्टेटमेंट सर ने हमें दी है कि इसकी क्यूरी बनानी है, वो ये है कि फाइंड ऑल कोर्सेज इन द कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो हम सिलेक्ट करेंगे कोर्सेज को वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैथमेटिक्स। ये हमारी एसक्यूएल की क्यूरी आपने सेम टू सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। इसको बोल्ड कर लें ताकि ज़्यादा अच्छी लगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमें सर ने क्या कहा है कि लिस्ट करें कोर्सेज को जो जिनके 3 से ज़्यादा क्रेडिट आवर्स हैं, और उनको ऑर्डर करो बाय क्रेडिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सिलेक्ट फ्रॉम कोर्सेज वेयर क्रेडिट्स इज लार्जर देन 3 ऑर्डर बाय क्रेडिट डिसेंडिंग, ठीक है। ये हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी है। और फिर लिस्ट स्टूडेंट करें इनरोल्ड इन मोर देन 3 कोर्सेज, तो उसमें हम कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम इनरोलमेंट, जो इनरोलमेंट्स हमारी जहाँ हुई होंगी वहाँ से हम स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रुप बना देंगे उसका स्टूडेंट आईडी के साथ, हैविंग काउंट कोरस आईडी इज ग्रेटर देन 3 यानी मोर देन 3। फिर फाइंड स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड आफ्टर जनवरी 31 2023, तो इसकी ये लिखी हुई है। स्टूडेंट्स आपने सेम ऐसे लिखना है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कोई आपने प्रैक्टिकल नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी बेस आपकी असाइनमेंट्स हैं CS403 की भी और CS403 की भी, ठीक है, प्रैक्टिकल की भी। आपको जो भी इसमें असाइनमेंट्स अगर किसी स्टूडेंट ने बनवानी है तो वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है, उनको इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में बना कर देती जाएगी, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।